प्रधानमंत्री जी जब बिहार आगमन हो रहा है, मिथिला की धरती पे आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई योजनाओं का सौगात बिहार की जनता को थाना बोर्ड का गठन और बाकी कई बड़े फैसले यहाँ के लोगों के लिए हुए हैं। तो उन फैसलों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भागलपुर आगमन हुआ था, लेकिन मिथिला की धरती पे आगमन अब हो रहा है। तो निश्चित रूप से मिथिलावासी अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए पूरी तैयारी से जुटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती मधुबनी जिला में आगमन होने जा रहा है और उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहता है। इस नियमित आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक बैठक अपने जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ है और उस बैठक को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जी मार्गदर्शन देंगे। उसी की तैयारी की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों के दृष्टि से कार्यक्रम रखा गया पंचायती राज दिवस के 24 अप्रैल को मनाने की दृष्टि से, और बिहार भर के कई जनप्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी जब बिहार आगमन हो रहा है, मिथिला की धरती पे आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई योजनाओं का सौगात बिहार की जनता को देंगे। उस दृष्टि से कार्यक्रम की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मिथिला में अपने प्रिय नेता को आगमन को लेकर ढेरों खुशी है। हम कह सकते हैं कि जब से मखाना बोर्ड का गठन और बाकी कई बड़े फैसले यहाँ के लोगों के लिए हुए हैं, तो उन फैसलों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भागलपुर आगमन हुआ था, लेकिन मिथिला की धरती पे आगमन अब हो रहा है। तो निश्चित रूप से मिथिलावासी अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए पूरी तैयारी से जुटेंगे। देखिए, वो सब चीजें अभी तो हम लोग जो तैयारी की दृष्टि से आए हैं, उस पूरे विषय की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी है, प्रदेश नेतृत्व को भी है और हमारे प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसको भी है। इन सभी विषयों पर समय समय पर निर्णय लिए जा सकेंगे। मधुबनी मिथिला आ रहा है, वो क्या लग रहा है, मिथिला को क्या सौगात मिलेगा आने से? तो जो सौगात, अभी तो कई योजनाओं की शुभारंभ और आगमन उद्घाटन है। डिटेल उसकी पूरी जानकारी आपको हम लोग 20 तारीख के पहले देंगे। विधानसभा में उठाया गया है माननीय अपने घनश्याम ठाकुर जी ने हाउस में भी उठाया है, क्योंकि वो पहले रोड ट्रांसफर था। अब उसके दृष्टि से हम लोग उस पर अभी, क्योंकि उसके एक कमेटी है, मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी है, उस कमेटी से उसका निर्णय होता है। हम लोगों ने अपने विभाग से उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जल्दी उस पर निर्णय करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री जी पहली बार जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो 2014 के चुनाव के नॉमिनेशन में मधुबनी आए थे और जब प्रधानमंत्री बन गए तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी उनका मधुबनी आगमन हुआ था। उसके बाद बगैर चुनावी कार्यक्रम के तहत इतिहास में पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री मधुबनी की धरती पर आ रहे हैं। ये मधुबनी वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात। और आपने देखा होगा जो पिछला बजट आए, इस बार से जो पिछला बजट आए, उस बजट में बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, चाहे एनएच के मामले में हो, रेलवे के मामले में हो या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के मामले में हो। और इस बजट में भी आपने देखा है कि बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लिए, मखाना बोर्ड हो या कोसी नहर की परियोजना हो या बिहार में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा, वो पटना में एक इंस्टीट्यूट खुलेगा जिससे मिथिला के लोगों को जो आम है, लीची है, मखाना है, यहाँ के किसानों को फायदा मिलने वाला है। और आपको बड़े हर्ष की बात है मधुबनी के लिए कि मधुबनी में भी एयरपोर्ट का निर्माण होगा।
जिसमें भारत सरकार से 25 करोड़ रुपए राशि निर्गत कर दिया गया है। एक मधुबनी जैसे शहर में भी एयरपोर्ट का उड़ान होगा। कोसी नहर से लगभग हजारों हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होगी। जो पहले कोसी मिथिला वासियों के लिए एक अभिशाप था, अब वही कोसी का पानी मिथिला वासियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस पर आ रहे हैं मधुबनी में। यहाँ के लोग बड़े ही उत्साहित हैं और उस दिन का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि मिथिला के धरती से पूरे बिहार को भी और बहुत बड़ी सौगात मिलने वाला है। यहाँ से भी उनका शिलान्यास भी होगा। तो इस दृष्टिकोण से आज माननीय मंत्री नितिन नवीन जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, संगठन के 2 महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। उनका हम लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली को सफल करने के लिए हम लोग उत्साहित है। एक ऐतिहासिक रैली उस दिन होगा।